हार सर रहा है, ये अमेरिका बिल्कुल के ही तो गलत अमेरिका है। की जमीन पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है, जिस तरह से नाटो देश जो है उन्होंने कहा कि भाई हम साथ नहीं दे रहे हैं, जो एक होता है ना कि यस मैन अमेरिका के सारे, वो उसके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। तो यहां पर सवाल उठता है कि भाई आपकी एक्नॉलेजमेंट जो है, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है, क्या उस पर अगर क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो अमेरिका की सुप्रीमेसी, जाहिर सी बात है जंग उसके घर तक तो पहुंच ही नहीं रही है, और इसीलिए उसके अलाइज कह रहे हैं कि भाई आपके घर तक नहीं पहुंचेगी मिसाइल, मिसाइल पहुंचेगी क्या? यूरोप के देशों तक, मिसाइल पहुंचेगी गल्फ कंट्रीज तक, आपके घर में कुछ नहीं हो रहा है। ये तो अमेरिका हमेशा से करता है कि उसके घर में कुछ नहीं होता नहीं है। नहीं, तो नाटो का भी ये एकदम से जो कहना कि वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट अमेरिका, ये हमें एक तरह से नाटो की भी किस हद तक गलती है। इफ अमेरिका टुमारो सेज आई वोंट सपोर्ट यूक्रेन, क्या हाल होंगे नाटो और के। सर जब नाटो इसलिए देशों नाटो, पर अमेरिका हमला करने की धमकी देता है तब कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका की गलती कभी नहीं नहीं, नहीं होती नाटो है। नहीं, आरजू। नाटो देशों पे तो अमेरिका अमेरिका कभी इस तरह से बात नहीं हाँ की कि नहीं, नाटो बिल्कुल देशों पे नहीं, हमला करेंगे। ग्रीनलैंड नहीं नहीं चाहिए, ठीक है आरजू। अमेरिका की कभी गलती नहीं होती है, सब अपने आप ही हो जाता है। देखें, गलती तो होती है अमेरिका की, ऐसा नहीं है कि उनकी गलती नहीं होती। और इस वक्त ईरान ने जिस तरह उनको टफ टाइम दिया है वो यकीनन सभी के लिए, सभी हैरान है उसके ऊपर। क्योंकि डेफिनेटली ईरान एक छोटी कंट्री है, सैंक्शंस थी और कई दूसरे प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से उठकर ईरान लड़ा है, जिस तरह से ईरान ने उनकी इकोनॉमी को डैमेज करने की कोशिश की है, मेरे ख्याल है कोई दूसरी गल्फ कंट्री हिम्मत नहीं कर सकती थी। ये सब तो अमेरिका के आगे पाकिस्तान समेत हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। और ईरान ने बहुत टफ टाइम दिया जिसको यकीनन डोनाल्ड ट्रंप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, हम आएंगे आपके पास, हमारी चर्चा में दो और लोग भी हैं, उनको पहले शामिल कर लें। बेनी बेंजामिन भी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, इजराइल में पूर्व आईडीएफ सैनिक हैं। सर, ईरान के लिए अल्टीमेटम तो अमेरिका का है, लेकिन अमेरिका चाहता है जंग जल्दी खत्म हो, लेकिन इजराइल को ईरान की बर्बादी के सिवाय, ईरान के टोटल खात्मे के सिवाय कुछ भी मंजूर नहीं है। और इजराइल तब तक जंग लड़ना चाहता है, भले वो साल चले 2 साल चले, जब तक ईरान खत्म नहीं हो जाता। Wrong thinking. 47 years we are suffering. हम लोग 43 साल उधर सफर कर रहे हैं, चुप बैठे हैं। वर्ल्ड ने किसने भी मुंह खोला नहीं वो टाइम। क्या बाबा हुतीम्स की हम लोग को ये कर रहे हैं, अपना हिजबुल्लाह तकलीफ दे रहे हैं, हमास तकलीफ दे रहा है। कुछ किसका कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो हमारा प्रॉब्लम था। हम लोग ने 12 दिन की वॉर की उन लोग के साथ। वो टाइम भी हम लोग बोले कि अब सम सॉल्यूशन मस्ट कम आउट, or the solution was supposed to come out. And I think instead of thinking about oils and economics and all these places all over the world, they was also think that there is a country, a small country, that doing a lot for the world. I think little bit for them that okay, chalo, we will tell Iran that okay, don't destroy Israel. They were always, the motto was to destroy Israel. So what? We will sit in folding hand and we'll keep quiet. We can't do that. नुकसान We तो are सर इजराइल sorry. को भी ठीक ठाक हो रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं ईरान की तरफ से भी कई तस्वीरें रिलीज की गई हैं, जिस तरह से उन्होंने एक सीरीज ऑफ ड्रोन अटैक, बैलिस्टिक मिसाइल, क्लस्टर बम वहां पे लगाए हैं, और इजराइल में भी ठीक ठाक नुकसान हो रहा है। तेल अवीव को ठीक ठाक टारगेट किया गया है। Don't forget we're in a war. We're in a war. I mean, without damage from both sides, we will not have any solution. The war is there. We are suffering. Our public is completely with the government. Even though we have some kind of, we have opposition, but we don't have any problem. Now we are together and we will suffer for everything as if till the last moment that we'll know that Iran is more and more threat for us. We don't want to destroy Iran. The Iranian people themselves, they're suffering. They are calling for help. तो काय के लिए हम किसके लिए हम लोग सर कैसे पता चलेगा ईरान अब आपके लिए खतरा नहीं है? 1 मिनट सॉरी, कैसे अमेरिका पता के चलेगा? बारे में तुम लोग हर एक टाइम बुरा बोलते हैं, बट अमेरिका इज द वन प्लेस that is only getting all the world together, that please help us now, let us come to some solution with Iran. And nobody's asking any favor, because these favors will come afterwards to them. If NATO will need America and America will say, no, we are not helping you all today, it is not, that there is no NATO. So please, don't talk about America, that America is good, bad, whatever it is. बिल्कुल America सर, is इजराइल doing कभी भी अमेरिका the को best गलत thing. कह नहीं सकता है, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूँ। ठीक है, नहीं, सॉरी, मैं अमेरिका के बारे में गलत बोलूंगा भी नहीं। और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, सब जो पैनल्स पर है, सब अमेरिका के बारे में एक्सेप्ट प्रमित जी नहीं बोल सकते हैं सब। सर शोएब साहब ने तो भी बोलना भी शुरू नहीं किया, उनको तो सुन लेते हैं जरा। बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। शोएब साहब, इस एनर्जी क्राइसिस के बीच में
किस तरह की ईद बीती आपकी और आवाम की भी? धन्यवाद पीनाथ जी। आपसे याद एक वक्त लूंगा मैं जरा 2-3 मिनट की। देखिए, ये जो जंग चल रहा है, ये कौन कर रहा है? अमेरिका, जो डूबा है रीन में, डेप्थ में। और अमेरिका गलती क्या है? वियतनाम में क्या है, अफगानिस्तान में क्या है, इराक में क्या है, हमारे बांग्लादेश में क्या है 71 में। अमेरिका, जो ट्रम्प हो या जो भी हो, अमेरिका का जो भी प्रेसिडेंट होता है, वो असल से अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है, उसके पर्पस सर्व कर रहे हैं। जंग लगाने से हथियार बेचने की बाजार तैयार होता है। मगर अभी जो जंग चल रहा है ईरान के साथ, ईरान एक टेररिस्ट कंट्री है, 100% टेररिस्ट नेशन। दूसरी तरफ इसराइल है, ये मिडिल ईस्ट की एकमात्र डेमोक्रेटिक नेशन। और इसराइल के ऊपर हॉस्टिलिटी चला रहा था ईरान सालों तक, थ्रू हमास, थ्रू हिजबुल्ला एंड मेनी अदर प्रॉक्सीज। अभी क्या हो गया पीनाथ जी? देखिए, ये मिडिल ईस्ट में ये जो जंग चल रहा है, ये ईरान वर्सेस इसराइल जंग नहीं है, ये सुन्नी वर्सेस शिया की जंग शुरू होगी। क्योंकि ईरान सऊदी अरबिया को अटैक कर रहा है, कतार को अटैक कर रहा है, सुन्नी राष्ट्र को अटैक कर रहा है। मगर जब सुन्नी राष्ट्र अटैक हो गई, तो सऊदी अरबिया की सबसे बड़ी दोस्त, डिफेंस पार्टनर, जिसको सऊदी अरबिया ने $5 बिलियन दिया, पाकिस्तान, वो बिल्कुल ही मुनाफिक के रोल प्ले कर रहा है। ये इनके जो आसिम मुनीर अभी स्विट्जरलैंड में गए हैं भीख मांगने के लिए, और सऊदी अरेबिया से पैसा लेके, ये सऊदी अरेबिया के लिए काम तो नहीं कर रहा है, बल्कि हम आपको एकदम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जब आप जानते, कल ही सऊदी अरेबिया ने ईरान की 4-5 डिप्लोमेट को एक्सपेल किया है। मगर एक्सपेल करने से कोई फायदा है नहीं कि सऊदी अरेबिया के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी है, तो वही एम्बेसी ईरान को इंटेल सप्लाई करेगा। कि पाकिस्तान की काम ही है बेईमानी। और जो आपने बात कर रहे थे, पाकिस्तान ने धमकी दी, ये करेगा वो करेगा भारत के अंदर, ये भूखे जो कुत्ते होते हैं बहुत ज्यादा भूखता है। पाकिस्तान का कोई औकात है नहीं कुछ करने की भारत के साथ, ये बात ये सोचने की भी जरूरत है नहीं। अभी जो इम्पैक्ट होगा, ये जंग ट्रंप हारेगी या जीतेगा ये हम जानते नहीं, मगर ईरान बर्बाद हो गई।